हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ट्यूटोरियल। आज हम क्रिएट करने वाले हैं श्रद्धा कपूर से इंस्पायर मेकअप लुक। स्त्री 2 में उन्होंने जो क्रिएट किया है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इस सॉन्ग में उन्होंने जो रेड साड़ी पे जो मेकअप लुक क्रिएट किया है, सो आज हम वो लुक क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये मेकअप था और मुझे ये रिक्रिएट करना ही था। तो लेट्स स्टार्ट। हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले हम अपने फेस की सीटीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग एंड टोनिंग कर लिया है एंड मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें। अपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पे हम प्राइमर लगाएंगे। तो प्राइमर के लिए मैं कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो निकल ही नहीं रहा था, बहुत इसको ताकत लगती है। इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है पर निकलता नहीं। इसकी जो थोड़ी सी बॉटल जो है ना हार्ड है, तो इसे बहुत दबा के ही निकालना पड़ता है। ये प्राइमर जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छा प्राइमर है, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये एक अफोर्डेबल भी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, यहाँ पे इल्यूमिनेटर या आप स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैक का स्ट्रोब क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इल्यूमिनेटर कई ब्रांड में आते हैं, आपको जो भी अफोर्डेबल लगे वो लगाए। यहाँ पर मैंने जो है मैक का लगाया है। नाउ यहाँ पे अपनी स्किन को कलर करेक्शन करने के लिए स्विस ब्यूटी का मैं कलर करेक्शन लगा रही हूँ। सो ये मैंने अभी अभी मंगाया है। मेरी ये सेकेंड बॉटल है जो कि वो फिनिश हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड बॉटल मंगाया। इसका शेड मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवा दिया है। सो यहाँ पे हमारी इंडियन टोन है एंड डस्की टोन है, डार्क ब्राउन स्किन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें पिगमेंटेशन है। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन से अपनी स्टेप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी पिगमेंटेशन है, मुझे पिंपल्स आ चुके हैं, तो उन सबको हाइड करना तो इम्पॉर्टेंट है यार, तभी तो उनके जैसा एक फ्लॉलेस पीस निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन कर लिया है। ये एक मीडियम कवरेज कलर करेक्शन है। सो ये थोड़ा सा ऑरेंजिश एंड येलो टोन में जाता है, बहुत अच्छा है, मीडियम कवरेज है। और यहाँ पे कैसा है कि मेरे जो कुछ पिंपल्स है वो अभी भी विजिबल हो रहे हैं लगाने के बाद भी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इनसाइड का कलर करेक्शन लिया है और इससे जो मेरे ठीठ वाले जो डार्क स्पॉट्स हैं ना, उन सबको अब मैं इसी से हाइड करूँ, ताकि मेरा जो बेस है एक खूबसूरत इवन लगे एंड कोई भी पिगमेंटेशन मुझे ना दिखे। तो इसलिए मैंने ये वाला लगाया है। मैंने दोनों को, चाहे तो मैं ये भी लगा सकती थी बट मुझे अपनी जो कवरेज है वो हाई कवरेज में नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने जो बेस में मेकअप किया है ना, एक फ्लॉलेस और लाइट कवरेज बेस है उनका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसे स्किप किया है। नाउ आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। तो आईब्रोज़ को पहले क्या करना, पहले इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को पूरी बिगाड़ लेना, फिर कॉम्ब करेंगे उसके बाद, तो बहुत अच्छे से कॉम्ब होती है। उसके बाद मैंने आईब्रोज़ को फिल अप करने के लिए यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया। इससे क्या होती है, नेचुरल आईब्रोज़ फिल होती है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट ना हो तो आप इन दोनों से काम चला सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को नीट शेप देने के लिए इस तरह से, जो मैंने सेकंड वाला कंसीलर लिया था इनसाइड से, उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को थोड़ी सी शार्पनेस दिखाने के लिए उससे अच्छे से कंसीलर कर लिया है, ताकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी अच्छी डिफ़ाइन हो। देन इससे आपको अलग ही मेरी आईब्रो से और अट्रैक्टिव लग रही होंगी। इस तरह से मैं कभी कभी टेक्निक यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार, ऐसी और भी मोर ट्रिक मिलेंगी आपको आगे। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो फाउंडेशन की जो लेयरिंग है ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बहुत ही, मैंने कम से कम मैंने 1 पम्प ही लिया है। मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। तो मैंने उसकी कवरेज के लिए भी, मैंने, एक होता है ना कि हमें लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहिए और उसको बिल्डअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाउंडेशन को हमें किस तरह से लगाना है। यहाँ पे मैंने बहुत कम लेयरिंग करके लगाया होगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर, और कैसा है कि फाउंडेशन लगाने की कई टेक्निक होती है और कई लोगों को पता ही नहीं कि टेक्निक कैसी होती है। अगर आपको टेक्निक जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ना। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। तो कॉन्टोर अगर करना भी नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप ब्रश ले लीजिए और अपने ईयर के पास रखेंगे एंड अपनी लिप्स तक ऐसे गाइडलाइन क्रिएट कर लेंगे और उसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना। अब उसे कैसे लगाना है, आपको ना अपने आईब्रोज तक ही, जहाँ आपकी आईब्रोज एंड होती है ना, वहाँ पर ही लगाना है ना। वैसे तो ये जो होते हैं हमें आई बॉल तक ही लगाना होता है, बट हम आईब्रोज के एंड तक लगाएंगे, कि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वो अपने आई बॉल तक आ ही जाता है। तो इससे कभी क्या होगा कि आपके कॉन्टोर करने की जो टेक्निक है वो कभी बिगड़ेगी नहीं, कभी आगे तक नहीं आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है एंड थोड़ी सी अपनी जॉ लाइन को भी एंड फॉरहेड के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे भी कॉन्टोर किया। वहाँ पे मैंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं की है, बिकॉज क्या होता है कि हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो वाइटनेस आ जाती है ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जो है इस तरह से किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रश से लगा रही हूँ। तो शॉपरेल की पैलेट लेके मैंने उसमें से जो लाइटर शेड था
तो वो मैंने यहाँ पे अपने उसी से लेके हाईलाइट कर लिया है एंड आईज़ पे भी लगाएंगे, ताकि जब हम आई मेकअप करोगे तो वो थोड़ा सा पॉप आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटिंग नहीं की है, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने प्रोडक्ट लगाया है। तो ऐसा होता है कि कब जब हम हाइलाइटिंग करना चाहते हैं तो हमें किस टाइप की हाइलाइटिंग चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम हाइलाइटिंग की है, तो उनके लुक के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप जो है नहीं लगाना था। तो मैंने जो कॉन्टोरिंग भी की है वो भी मैंने थोड़ा-सा लाइट शेड लिया है एंड हाइलाइटिंग भी जो की है वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग का प्रोडक्ट जो है नहीं लगाया है। अब मैंने क्या किया है, इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से सब चीज़ जो है मैंने ब्लेंड आउट की है। जो प्रोडक्ट मैंने जहाँ लगाया है उसे वहीं के वहीं उसे हम अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। इससे आपको दिख रहा होगा कि मुझे मेरे फेस पे कितनी अच्छी सी कवरेज जो है मुझे मिल चुकी है एंड ब्रश बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है यार सच में। नाउ यहाँ पे लगाने के बाद मैं अब ब्लश लगाऊंगी। तो ब्लश लगाने की एक टेक्निक बताती हूँ आपको, ब्लश लगाना नहीं आता ना तो इस टेक्निक से आप ब्लश लगाएं। उनके गालों को ना बहुत अच्छे से फ्यूचर को दिखने के लिए उन्होंने इस टाइप से थोड़ा सा ब्लश लगाया सामने तक, अपने चीक तक। तो अगर आपको ब्लश लगाना नहीं आता है ना तो ये टेक्निक से आप ब्लश लगाओगे ना तो आपके कॉन्टोर तक भी ब्लश नहीं जाएगा एंड आपने जहाँ हाईलाइटिंग की है, लाइट शेड लगाया कंसीलिंग का, वहाँ तक भी नहीं जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट एक ही तरह का जो आपको दिखेगा ऐप, और जो है वो शार्प भी दिखेगा। ये टेक्निक से आप ब्लश एक बार ज़रूर लगाना। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड वाला ब्लश लिया है लैक्मे का और उसी से मैंने इस तरह से लगाया है। नाउ यहाँ पे मैंने अपने बेस को अब पूरी तरह से सेट कर लेंगे। तो बेस को सेट करने के लिए मैंने एडीएस का पाउडर लिया, ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि बनाना पाउडर है। तो मुझे थोड़ा सा येलोइश टोन चाहिए था तो इसलिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट किया है। और फिर मैंने लगाने के बाद ना आपको हाथ में इस तरह से रब करना है, देन उसे फेस पे लगाना है। उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से सारा डस्ट आउट कर लिया है। नाउ अब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो मैंने जितने भी कलर लिए हैं वो सब कुछ मैं पहले ही आपको स्क्रीन पे शो करवा दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसे मैंने अपनी पूरी ये ट्रांजिशन शेड पे अप्लाई किया और लिड पे भी अप्लाई कर लिया है। नाउ उसके बाद मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई करने के लिए उसके बाद सेकंड जो आई शेडो दिखाया था डार्क वाला वो लगाया, ताकि जो आईज़ है हमें अपनी जो डेप्थ है ना वो क्रिएट होनी चाहिए, ताकि जो हमारी क्रीज है हम फोल्डेबल करते हैं ना तो वो एक लाइन क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया है, बट जो मैंने क्रीज लाइन पे जो शेडो लगाया है ना आई शेडो, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कलर है। अगर आपके पास वैनिटी में हो तो लगा लेना, अगर नहीं हो तो आप डार्क ब्राउन कलर का भी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है आपको क्रीज पे, बस एक क्रीज आपको डिफाइन होनी चाहिए, बस उतना ही। नाउ आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लगा लिया है एंड बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लीजिए ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का और वाइट कलर का पिगमेंट लिया है, ताकि दोनों ना हाईलाइट होना चाहिए मुझे। तो उसको मैंने दोनों को मिक्स करके अपनी पूरी लिड पे अप्लाई किया। अब ये पूरी लिड पे कहाँ तक अप्लाई करना है, जहाँ तक आपने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया ना वहाँ तक उसे अप्लाई करना है। कि हमने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया ना वो एक डेप्थ क्रिएट करेंगी उससे, और उनकी आइज़ का लुक इसी टाइप से मुझे दिखा है कि उन्हें इस टाइप का ही आई मेकअप किया है, तो मैंने उसी टाइप से करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मची लुक क्रिएट करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और अपना लाइनर जैसा स्मच किया है। देन लोअर लैश लाइन पे एंड अपर लैश लाइन पे हमने काजल अप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोअर लैश लाइन का काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो थोड़ा ज़्यादा लगाना है, इनर कॉर्नर पे कम लगाना है। फिर सबको थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से ब्लेंड आउट कर लीजिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो और उसे अच्छे से स्मच कर लेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई हार्श लाइन हो। तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। नाउ उन्होंने यहाँ पे स्मॉल सा विंग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं मेबलिन का लाइनर लगा रही हूँ, तो स्मॉल सा ही विंग क्रिएट करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगाना है। बिल्कुल अपनी लाइन से होते हुए, लैश लाइन के होते हुए ही आपको लगाना है, और हल्का सा बाहर से आपको बारीक सा विंग क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे दोनों आइज़ पे लगाया, तो एक आइज़ का जो लाइनर है ना वो थोड़ा सा बिगड़ चुका था। तो कभी आपके साथ अगर ऐसा हो ना तो आपकी कभी डरना नहीं, जहाँ का आपका बिगड़ा है वहाँ पे आप टेप लीजिए और इस तरह से उसे लगा के निकालिए। तो उसे पहले ड्राई होने देना, अगर आप गीले में निकालोगे तो वो फैल जाएगा और आपका जो बेस है वो भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ड्राई होने दिया और फिर उसे इस तरह से टेप से रिमूव किया। देन आप चाहे तो फाउंडेशन की लेयर हल्की सी या कंसीलिंग करके भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं किया, बस उसे क्या किया, कॉम्पैक्ट की जो मैंने लूज़ पाउडर है उसे लगा लिया, तो वो मेरा जो बेस है वो हटा भी नहीं और बाकायदा बहुत अच्छे से सेट हो गया।
देन उसके बाद मैंने फिर लाइनर लगा लिया जैसा मेरा था सेकंड वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेवलॉन का पैलेट लिया है, हाइलाइटर पैलेट। इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन को मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा पिंक कलर के हाइलाइटर से। इसमें मल्टी शेड होते हैं तो बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये, अफोर्डेबल भी है। देन उसके बाद मैंने अपने बेस को पूरी तरह से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया, तो हाइलाइटर के लिए मैंने पता है सिल्वर कलर का हाइलाइटर लिया है और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊँ ताकि जो मेरा बेस है थोड़ा सा ग्लोइंग, एक ऐसा लगने को ना कि अंदर से कुछ क्रिएट हुआ है। तो आपका ग्लो, इससे आपको हार्श लाइन जैसे पैचेस जैसे हाइलाइटर नहीं लगेगा। कभी आपका वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाया है, बेस ऐसा लगता है कि नेचुरल आपका दिख रहा हो, ऐसा हाइलाइटर लगता है इसमें। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस टेक्निक को। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक बनाई है। कैसे बनाई है अगर जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट किया बट मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइट पीच कलर का आई शेडो लेके अपनी लिपस्टिक को इस तरह से सेट किया है, सो मैटिफाई दिखने के लिए। देन उसके बाद मैंने लैश को कर्ल किया है एंड मास्क का मस्कारा लगा लिया। बहुत अच्छा मस्कारा, इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपकी वैनिटी में मास्क का मस्कारा नहीं है ना तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ना इससे लैश जो है ना बहुत अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाता है आपके। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर ली है। सो लैशेस लगाने के बाद तो वाकई में आपका जो आई लुक होता है ना बहुत ही खूबसूरत सा लगता है यार वाकई में। तो लैश लगाने के बाद जो है मेरा ये लुक जो है अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे रेड साड़ी जो मैंने ड्रेसअप लिया पहन के मैं आ जाती हूँ। सो कैसा लगा आप सबको मेरा ये मेकअप लुक? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके ज़रूर फॉलो करें, कि आईडी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया एंड डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है। सो आप जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।